नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद में। जी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी 2024 की महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा टोटल पद 60,244 पद थे, जो इसकी एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गई है। जो आंकड़े लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। एक एग्ज़ाम की तरफ से एक नोटिस अभी जो तेज़ी से वायरल हो रहा है वो इस प्रकार से है कि उन्होंने एग्ज़ाम डेट को कंफर्म कर दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि दिनांक कंफर्म हो चुकी है। देखते हैं नोटिस कौन सा वायरल हो रहा है सबसे ज़्यादा। देखो ये रहा नोटिस, दिनांक 24/2024 का ये नोटिस है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा प्रोन्नति बोर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अगर बात करते हैं अपन विषय उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन के संबंध में, तो अपन को जो डेट है दिनांकित 20/12/2023 एवं स्मृति पत्र दिनांकित 26/12/2023 व दिनांक 5/1/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जी उत्तर प्रदेश में पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाने के संबंध में परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु उनकी उपयुक्तता एवं सहमति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था। ठीक है, तो इसमें प्रश्नगत देखते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के दृष्टिगत इस भर्ती की लिखित परीक्षा में दिनांक 17/2 डेट देख लीजिए आप, 17/2/2024 एवं 18/2/2024 को दो पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यानी कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की कन्फर्म हो चुकी है। 17 और 18 फरवरी को आपको पेपर होने वाले हैं। 17 तारीख में 2 पालियों में होंगे और 18 तारीख को भी 2 पालियों में होने हैं। ठीक है, टोटल 4 पेपर होने वाले हैं। लिखित परीक्षा से एक दिन पूर्व अर्थात 16/2 को आवश्यक तैयारी हेतु भी परीक्षा केंद्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों के परीक्षा केंद्र भी फिक्स कर लिए गए हैं। अगर जैसे कि कम पढ़ते हैं तो वो भी नोटिस किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट 3 में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई उपयुक्त परीक्षा के केंद्रों की सूची आपके जनपदवार 49 परीक्षा केंद्रों के अंतिम रूप से चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची यानी कि 49 परीक्षा हाथरस में सेंटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त परीक्षा केंद्रों में दिनांक 17/2/2024 एवं 18/2/2024 को लिखित परीक्षा संपन्न कराने देखो है तथा दिनांक 16/2/2024 को आवश्यक तैयारी हेतु परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराने की सहमति जताई गई है। संबंधित परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर इस बोर्ड को दिनांक 27/1/2024 तक प्रत्येक दिशा में बोर्ड की ईमेल तैयारी, यानी कि प्रत्येक जहाँ जहाँ आपके सेंटर बनाए गए हैं वो 27 तारीख तक यानी कि कल भर्ती बोर्ड को ईमेल कर दिया जाएगा। तो ये है आपकी एग्ज़ाम डेट का कंफर्म नोटिस। आप लोग मान लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी एवं बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट एग्ज़ाम 2024 की ये डिटेल थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया थी। ठीक है, क्योंकि आपके फॉर्म 23/12/27/12 से फॉर्म फिल होने लगे थे। लास्ट डेट 16 थी। यही एग्ज़ाम बोर्ड की अटकलें तो तभी लगा दी गई थी जबकि फॉर्म फिल हो रहे थे कि अभी अपन लोग ये सोच रहे थे कि फॉर्म भरने की तिथि बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी ये वो, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट वो परीक्षा जब फॉर्म डेट ही नहीं बढ़ाई गई आगे, तो आप लोग मान के चलिए आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही पहले ही तय था। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 एज लिमिट ये थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पर पोस्ट, ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया थी। मैं आपको बता दूं
यह मौका आपको लास्ट बार है, क्योंकि अब आपको अगले 6-7 वर्षों में कोई भी भर्ती यूपी पुलिस से रिलेटेड नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपी पुलिस की बहुत पद भर चुके हैं। ठीक है, टोटल पद थे 24,102 जनरल, 16,244 EWS 6,024, 12,650 SC, 12,004 ST के पद थे। टोटल पद थे 60,244। ये थी भर्ती प्रक्रिया। अब बात करते हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 60,000 पदों के लिए आए 50 लाख आवेदन, 15 लाख से अधिक महिलाओं ने भी किए फॉर्म। ये मालूम होगा कि आपको कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसमें 50 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। तो आप लोग ये मान के चल लीजिए कि कंपटीशन कितना है। हाँ, ये मानते हैं कि अपन लोग कि 50 लाख में से 5-6 लाख तो फॉर्म ऐसे हैं जो कि उसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी फीस चार्ज नहीं लगता था। ठीक है, और 6 से 7 लाख फॉर्म ऐसे भी मान लीजिए आप, जो लड़के ओवर एज हो गए थे, वो अपने आप को मानते थे कि अब मेरा फॉर्म नहीं भर पाएगा, लेकिन जैसे ही उम्र में छूट मिली वो लड़कों ने फॉर्म भरा है। लेकिन शायद उनकी इतनी बेहतरीन तैयारी ना हो पाई हो, क्योंकि वो लोग उम्र से अंडर एज नहीं थे। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपका कंपटीशन 35 लाख में है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और प्रैक्टिस सेट आप लोग निरंतर रहें। अब बात करते हैं सेफ स्कोर अपना क्या रहेगा, कट ऑफ पुरुष और फीमेल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 300 मिलने वाले हैं। ठीक है, सॉरी 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, अंक आपको 3 से मिलने वाले। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो अगर कट ऑफ की बात करें, पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसको देखते हुए यह कट ऑफ काफ़ी बेहतरीन है। आपको यही इसी के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ मिलने वाली है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग के यहाँ से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी। तुक्का लगाएंगे अगर आपका प्रश्न गलत हो रहा है तो आपका नंबर काट दिए जाएंगे। अगर जनरल की बात करें, जनरल को आप अगर जनरल में तो आपको 110 150 प्रश्न आपको सही करने होंगे। ठीक है, यहीं पे EWS की बात करें, EWS की बात करें तो 105 से 108 प्रश्न यहाँ EWS में करने होंगे। OBC की बात करते हैं तो OBC की यहाँ पे 100 से 105 प्रश्न यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है, सही करने होंगे। ठीक है, SC की बात करें, SC की 90 से 100 प्रश्न यहाँ पे अगर आप सही कर रहे हैं तो आप कट ऑफ में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ST की बात करें 80 से 90 प्रश्न इनके भी सही होने चाहिए। यहीं पे अगर अपन महिलाओं की बात करते हैं, यहाँ पर अभी अपन महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल की महिला की, तो जनरल के 100 से लेके 105 तक प्रश्न महिलाओं के होना चाहिए सही। यहीं EWS की बात करें 95 से लेके 100 तक EWS के होने चाहिए। OBC की बात करते हैं, OBC महिला फीमेल की 87 से 92 प्रश्न इनके सही होना चाहिए। SC की बात करें, SC यहाँ पे 80 से अगर 88 प्रश्न अगर सही होते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं अगर ST की बात करें 78 से 85 इनका बीच स्कोर होना चाहिए। ये थी पूरी ऑल ओवर कट ऑफ मेल एंड फीमेल की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी स्कोर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, और प्रैक्टिस सेट आप लोग निरंतर लगा रहिए, इससे ये होता है कि आपका स्कोर लेवल पता चलता है। अब बात करते हैं अपन स्टडी प्लान सब्जेक्ट वाइज, समान हिंदी, रीजनिंग, GK GS और मैथ करंट अफेयर्स। आप लोगों को मालूम होगा कि अब एग्ज़ाम डेट तो क्लियर हो ही गई है। ठीक है, अब आप ये बताइए मेरे पास कितने दिन बचे हैं। मेरे पास मुश्किल में 17 4 21 बस मान लीजिए 21 दिन एग्ज़ाम के बचे हैं। 21 दिन माने कुछ नहीं। ठीक है,
21 दिन माने कुछ नहीं। मैं आपको बताऊंगा, आपकी जितनी भी तैयारी हो गई है, आप लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं कि मेरा मैथ सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, मेरी जीके जीएस मैंने ये नहीं पढ़ पाया, वे नहीं पढ़ पाया। तो आप लोग प्रेशर बिल्कुल भी ना लीजिए। जो पढ़ा है आपने उसी को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। रिवाइज करते, और आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट से ये होता है कि आपको कई प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अनेक प्रकार के आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, और आपको वो प्रश्न तो रट ही जाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न प्रैक्टिस सेट लगाते समय इसलिए रट जाते हैं क्योंकि वह प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो प्रश्न आपसे रट जाते हैं, और आपका जो प्रैक्टिस सेट में स्कोर हो रहा है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा। जैसे कि हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के आपको यहाँ से 37 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको 200 प्लस स्कोर करना है। 37 में से 25 और 30 के बीच में कम से कम 60% बच्चे इसमें प्रश्न सही कर लेते हैं। 37 में से 25, 30 के बीच में 60% बच्चे यहाँ पे प्रश्न सही कर लेते हैं, ठीक है। अब बचे 40% प्रश्न। 40% प्रश्न अब जो उनका सिलेक्शन होता है वो उनका कहाँ से होता है? वो 37 में से करीब 30 प्लस स्कोर करते हैं तो वो है मेरिट में उनका नाम हो जाता है, अगर 30 प्रश्न सही करते हैं, क्योंकि वो आपसे 2-1 प्रश्न ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप हिंदी को इस प्रकार से पढ़िए, अच्छे से समझिए। हिंदी और रीजनिंग आपका एक ऐसा स्कोर है, वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के 55 से 57 प्रश्न रीजनिंग में आते हैं, क्योंकि इसमें से 16-17 प्रश्न मैथ के ऐड हो जाते हैं, तो ये 55-57 प्रश्न हो जाते हैं। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो प्रत्येक लड़का 57 से 45 और 50 के बीच में प्रश्न सही कर लेता है, ठीक है। कितना? 60% लड़के। तो रीजनिंग में 57 से 45, 50 प्रश्न तो सभी लोग सही कर ही लेते हैं, लेकिन 60% ये लोग लड़के कर लेते हैं इतने प्रश्न। लेकिन सिलेक्शन किन का होता है? सिलेक्शन उन्हीं लड़कों का होता है जो कि 57 से, क्योंकि ये रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है 50 प्लस स्कोर लड़के कर ले जाते हैं, क्योंकि वो आपसे 3 से 4 प्रश्न प्लस हो जाते हैं, तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस करिए, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीके एंड जीएस प्लस करंट से आपको यहाँ से 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीके जीएस अगर बहुत ही बेहतरीन करने होगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हो 25 से 30, तो आप कुमार गौरव सर को पकड़ लीजिए। कुमार गौरव सर यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच लेके आए हैं, और करंट अफेयर्स तो डेली वो पढ़ाते ही हैं, आप इनको पकड़ लीजिए। तो आपका स्कोर जीके जीएस में वादा करता हूँ कि आपका स्कोर 25 प्लस होने वाला है आराम से, क्योंकि इनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, बाकी टीचरों से काफ़ी हटके है। ये प्रश्न आपको वहीं पे क्लास में रटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर जीके जीएस में से कितने, अगर 20 प्लस भी नंबर सही हो रहे हैं, जीके जीएस में से 20 प्लस भी अगर नंबर सही हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं? 3 सब्जेक्ट हैं। अगर हिंदी की बात करें तो 30 हो रहा है, ठीक है। 50 रीजनिंग की बात कर रहे हैं, 80 और 20 कितने हो गए? 100 हो गए इसमें से। अब बात करते हैं मैथ की। समान ज्ञान अगर जो करण की है, ऑनलाइनर है, ये बुक काफ़ी बेहतरीन है, इससे प्रश्न आपको बहुत फंसने वाले हैं यहाँ से, तो आप लोग इसको देख लीजिए। 100 प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं अंक गणित की, मैथ की। अब मैथ की 16-17 तो प्रश्न उसमें हो गए। अब 20 प्लस
20 से 23 प्रश्न इससे मैथ से मिलने वाले हैं। अब 23 में से जो लड़का रीजनिंग में 50 मारेगा वो कम से कम स्वाभाविक है 23 में से 15 तो प्लस मार ही देगा इसमें से, मैथ में से टोटल। तो टोटल और ओवरऑल कितने हो गए? कम से कम 115 प्रश्न स्टूडेंट के सही हो रहे हैं, बच्चे के। तो 150 में से 115 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो भाई क्या दिक्कत है? कौन तुम्हें मेरिट से बाहर कर रहा है? फाइनल मेरिट से नहीं होगा, क्योंकि 115 प्रश्न बहुत हो जाते हैं वो है एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, ये था अपना पूरा स्टडी प्लान। तो आप लोग जितना भी समय बचा है आपके पास, 20 दिन मान के चलिए, 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो आप लोग मेहनत करिए कि अपने आप को यह मान के चलिए कि मेरी 12 घंटे ड्यूटी मेरी लग गई है यूपी पुलिस में। ठीक है, अगर आप 12 घंटे भी अभी से दे देंगे, 12 घंटे अगर आप अभी से दे देंगे तो आप बहुत कुछ कवर कर लेंगे। आप लोग इतना मान के चलिए कि इन प्रश्नों के लेकर चलना है कि इतने प्रश्न सही करना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी और आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपकी कंफर्म हो ही गई है, 2 पालियों में होंगे। आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। और आज है सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी जवानों को मेरी तरफ से 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप लोग भी जब 26 जनवरी 2025 आए तो आप लोग भी मेरे साथ में परेड के हकदार बने। ठीक है, बहुत मज़ा आता है परेड में। ठीक है, एक अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मैं अगली वीडियो डाल सकूँ आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मैं यहाँ से यूपी पुलिस के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, मैं वो लगवाता हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ से आपको हिंदी 37 में से 30+ आपको स्कोर का सही करने का टारगेट है मेरा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।